आखिर भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा कि मेक इन इंडिया की तरह वेड इन इंडिया को भी बढ़ावा देना चाहिए, यानी विदेश में जाकर शादी करने की बजाय भारत में ही शादियां भारतीयों को करनी चाहिए। चलिए जानते हैं। देखिए, पिछले साल भारत में कुल 35 लाख शादियां हुई थी, जिसमें से 5000 डेस्टिनेशन वेडिंग थी, यानी भारत के बाहर दुबई, थाईलैंड, लंदन, ग्रीस, हंगरी और मोरक्को जैसे देशों में जाकर भारतीयों ने शादियां की, वो भी मालदार शादियां। और इन डेस्टिनेशन वेडिंग्स में लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और उन देशों को फायदा हुआ, लेकिन भारत को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। भारत में अकेले उत्तराखंड में ही ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल, भीमताल और रानीखेत जैसी खूबसूरत वेडिंग डेस्टिनेशन जगहें मौजूद हैं। साथ ही भारत में गोवा, जैसलमेर, महाबलेश्वर, पौंडीचेरी और कोचीन जैसे वेडिंग डेस्टिनेशन भी हैं। और अगर हर साल 5000 महंगी शादियां जो कि विदेशों में होती आई हैं, वो विदेशों की जगह भारत के इन खूबसूरत शहरों में होंगी, तो इससे भारत का पैसा भारत में ही रहेगा, छोटे बिजनेसेस को फायदा होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और धीरे धीरे भारत ही वेडिंग डेस्टिनेशन का हब बन जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि विदेश वाले भारत में आके शादियां करें। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाय के गोबर से रॉकेट उड़ाए जाएंगे, चौंक गए ना? लेकिन जापान की एक स्पेस एजेंसी ने गोबर से बनाए गए बायोमीथेन को रॉकेट फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करके प्रोटोटाइप टेस्ट किया है। इससे पहले तक लिक्विड हाइड्रोजन को रॉकेट फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब जापान की इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजी कंपनी का ये कहना है कि बायोमीथेन सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला फ्यूल है और इसकी प्योरिटी की वजह से प्रदूषण भी कम होता है। कंपनी का ये मानना है कि आने वाले दिनों में रॉकेट लॉन्च करने के लिए बायोमीथेन का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि बाकी फ्यूल के मुकाबले यही सबसे सस्ता और सबसे अच्छा ऑप्शन है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका भारत को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि यूएन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा गायें भारत में पाई जाती हैं और भारत में गाय के गोबर को खाद के तौर पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पर अब आने वाले दिनों में गोबर से बनाए गए बायोमीथेन की मदद से भारत के रॉकेट भी अपनी उड़ान भर सकते हैं। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आपने कभी खून के प्यासे तोते देखे हैं? मीठे फल खाकर मीठी मीठी बातें करने वाले तोते शायद आपने सभी ने देखे होंगे, कई लोगों ने तो पाल भी रखे होंगे। लेकिन न्यू गिनी के जंगलों में ऐसे तोते पाए जाते हैं जो बिल्कुल खून पीने वाले ड्रैकुला जैसे दिखते हैं। उन्हें देखकर अच्छों की फट जाती है। किसी खूंखार गिद्ध की तरह दिखने वाले ड्रैकुला तोते जंगल में उद्यम मचाने के लिए जाने जाते हैं और वो सिर्फ अंजीर ही खाते हैं। ऊंचे पेड़ों में अपना घोंसला बनाकर रहने वाले इन तोतों की चोंच भी किसी गिद्ध की तरह ही शार्प होती है। 40 सेंटीमीटर लंबे और लगभग 700 ग्राम वजन वाले ये तोते 20 से 40 सालों तक जिंदा रहते हैं। और खास बात यह है कि बाकी तोतों की तरह ये मीठी बातें नहीं करते, बल्कि कठोर और कर्कश आवाज से चीखते हैं, जिसे सुनकर अच्छों के पसीने निकल जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ड्रैकुला तोते के पंख काफी बेशकीमती होते हैं और ब्लैक मार्केट में बहुत महंगे बिकते हैं। इसलिए ड्रैकुला तोते अब धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। गाइस, क्या आपने कभी ड्रैकुला तोते देखे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी और भारत के अभिन्न अंग कश्मीर को लेकर हमेशा विवादित रुख रखने वाली बीबीसी अब शायद ये मोदी और कश्मीर विरोधी काम करना बंद कर दे, क्योंकि भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बाद अब ब्रिटेन की न्यूज एजेंसी बीबीसी में भी भारतीय मूल के समीर शाह को चेयरमैन पद पर नियुक्त कर दिया गया है। कौन है समीर शाह, चलिए जानते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जन्मे समीर शाह साल 1960 में ही इंग्लैंड जाके बस गए थे। टीवी प्रोडक्शन और जर्नलिज्म में 40 सालों का अनुभव रखने वाले समीर शाह ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार के सबसे पसंदीदा कैंडिडेट हैं। समीर शाह ने साल 2007 से लेकर 2010 के बीच बीबीसी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम भी किया है। साथ ही उन्होंने साल 2021 में सरकार की नस्लीय और जातीय असमानता आयोग की रिपोर्ट पर भी काम किया है। गाइस, ब्रिटेन में पहली बार कोई पत्रकार और वो भी भारतीय बीबीसी का चेयरमैन बना है और ये हम सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक और समीर शाह अब ब्रिटेन सरकार के दो मजबूत स्तंभ बन गए हैं। एक देश संभालता है और दूसरा मीडिया।